Hi, welcome to Math How. Today in this video we're going to start second year mathematics, 12th grade mathematics chapter 1, that is functions and limits. We're going to cover exercise 1 and all the prior information and concepts and definitions. So let's move. First, the definition is function. What is a function? We're going to see that what a function is, how it is denoted, and so on. The function, as you can see, is a rule or correspondence, okay, that assigns each element of set A that assigns to each element of set a unique element of set B. So as you can see in the diagram, the mapping of function below, फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जो कि हर दूसरा सेट होता है जो पहला सेट होता है उसके हर एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है। फंक्शन एक ऐसा रूल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, 1 को एक यूनिक एलिमेंट असाइन हो रहा है बी, 2 को सी और 3 को ए एलिमेंट असाइन हो रहा है दूसरे सेट में से जो कि बी है। तो इसलिए हम फंक्शन को कहते हैं कि ये फ्रॉम एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी या एक्स टू वाई, या जो भी हम सेट्स का नेम दे सकते हैं। ठीक है, जो सेट ए होता है वो डोमेन कहलाता है। डोमेन मीन्स के फंक्शन किन वैल्यूज़ पर काम करेगा, किन वैल्यूज़ पर वर्क कर सकता है, और वो डोमेन में आती हैं। और सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और जो डोमेन के जो वैल्यूज़ को जो वैल्यूज़ असाइन होती हैं दूसरे सेट में से जो वैल्यूज़ असाइन होती हैं, ठीक है, वो वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं? वो रेंज कहलाता है। उन वैल्यूज़ का सेट रेंज कहलाता है। सेकंड सेट रेंज नहीं होता, वो कोडोमेन होता है। कोडोमेन में से जो वैल्यूज़ असाइन होंगी सेट ए के एलिमेंट्स को, उनका सेट रेंज कहलाता है। ठीक है, फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे x वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट होता है। x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि ये x की जो भी वैल्यू एंटर करेंगे तो y की वो वैल्यू हमें मिलेगी x के करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है? किसी भी ग्राफ को, किसी भी फंक्शन का हमें ग्राफ दिया गया हो तो हम चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। यानी कि कोई भी ग्राफ दिया गया हो, हम चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। तो उसे चेक करने का तरीका जो होता है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 3 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स हैं। ठीक है, इसमें हम करते क्या हैं एक्चुअली, उन ग्राफ पर कहीं से भी वर्टिकल ड्रॉप करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि वो वर्टिकल एक या एक ही पॉइंट पर कट करनी चाहिए, एक से ज़्यादा पॉइंट पर उस ग्राफ को कट नहीं करनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो पहले ग्राफ में तो ये एक ही पॉइंट पर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी वर्टिकल लाइन, तो पहला ग्राफ फंक्शन है। इसी तरह दूसरे ग्राफ में हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो देखते हैं कि वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है उस ग्राफ को, तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं है। थर्ड ग्राफ में भी ऐसे ही है कि वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है जहाँ पर भी हम ड्रा करें। ठीक है, तो ये फंक्शन है थर्ड ग्राफ। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट एक्चुअली ग्राफ, दिए गए ग्राफ को चेक करने का तरीका होता है कि वो फंक्शन है भी या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फंक्शंस के टाइप्स, के किस तरह के फंक्शन होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, हो, होते हैं फंक्शन के टाइप्स में से। तो फंक्शन ऐसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिफ़ाइन किए जा सकें। तो इसमें अलजेब्रिक फंक्शंस में मज़ीद इसकी फर्दर टाइप्स हैं। इसमें पहली टाइप पॉलिनॉमियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये होता क्या है? ये ऐसा फंक्शन है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन सो ऑन। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकें तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन कहलाता है, जहाँ पे ए एन माइनस वन, सो ऑन ए टू ए वन और ए नॉट, ये क्या होते हैं? ये कोफिशेंट्स जो हैं ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और जो एक्सपोनेंट्स हैं एन एन माइनस वन, ठीक है, ये जो एक्स के एक्सपोनेंट यानी कि एक्स की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ये ज़ीरो भी हो सकता है, वन टू थ्री, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स में होंगे तो इसे हम पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं कह सकते। ये फ्रैक्शन होगी तो पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं कह सकते। नेक्स्ट हम मूव कर इसकी एन जो पॉलिनॉमियल फंक्शन की होती है वो डिग्री होती है।
यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो n जो नंबर होगा वो डिग्री कहलाएगी, और जो उसी डिग्री वाली टर्म में जो कॉफिशेंट होता है वो लीडिंग कॉफिशेंट कहलाता है उस पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 3 है, हाईएस्ट जो पावर होती है, और इसका लीडिंग कॉफिशेंट क्या है 1 है। 1 को हम लिखते हैं नहीं लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉफिशेंट में। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। हमारे पास लीनियर फंक्शन क्या होता है, ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये एक लीनियर फंक्शन है जहाँ पे ए ज़ीरो नहीं हो सकता और ए भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 6x+4 या -x+1 या कोई भी ले सकते हैं, 9+7x या कोई भी एग्जांपल इसकी आप देख सकते हैं लीनियर फंक्शन की। इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है हमारे पास। आइडेंटिटी नेम से जाहिर हो रहा है कि इसमें होगा क्या। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सेट एक्स से ही सेट एक्स की तक होता है, यानी कि सेट एक्स से करस्पॉन्ड कर रहा होता है सेट एक्स को ही। ये इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो भी हम वैल्यू इंटर करते हैं हमें वही वैल्यू आंसर में मिलती है, तो इसीलिए इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। इसकी डोमेन और रेंज वही सेट होता है जिस सेट में से हम वैल्यूज़ ले रहे थे, क्योंकि रिटर्न भी हमें वही वैल्यूज़ हो रही हैं। इन अदर वर्ड्स आइडेंटिटी फंक्शन रिटर्न द आउटपुट सेम एज इनपुट। ठीक है, ये ऐसा फंक्शन है जो कि आउटपुट हमें बिल्कुल इनपुट की जो इनपुट किया जाता है वही हमें आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट अप है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो हमें कोई भी वैल्यू इंटर करें फर्स्ट सेट में से डोमेन में से, तो हमें आंसर हमेशा एक ही वैल्यू में मिले। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब एक्स की जगह पे मैं कुछ भी इंटर कर दूँ, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करूँ, 1 2 3 4 5 डजेंट मैटर, हमें आंसर हमेशा 5 ही मिलेगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन आपने जब भी पार्शियल फ्रैक्शंस की होंगी प्रीवियस क्लासेस में तो आपने पढ़ा होगा। मज़ीद इसको देख लें दोबारा कि ये ऐसा फंक्शन होता है जिसको पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पे कंडीशन क्या है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पॉलिनॉमियल होने चाहिए और क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल फंक्शन है। एग्जाम्पल इसकी आप देख सकते हैं दी गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस की टाइप में से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट और कोसिकेंट और सिकेंट एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है, इनकी डोमेन और रेंजेस दी गई हैं। ये कि डोमेन वो होती है, नंबर्स होते हैं जिन पर ये फंक्शंस अनडिफाइंड नहीं होते, यानी कि हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलती है, और रेंज वो वैल्यूज़ होती हैं जो डोमेन की वैल्यूज़ इंटर वो वैल्यूज़ का सेट होता है रेंज, जो डोमेन की वैल्यूज़ के जो आंसर्स मिलते हैं या फंक्शन जो हमें आउटपुट देता है वो उसी रेंज के सेट में से आती हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स या टेन इन्वर्स एक्स ये हो गए, इनकी डोमेन भी दी हुई है और रेंज भी दी हुई है। क्योंकि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनकी डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपोजिट हो जाती है थोड़ा सा। उसकी रेंज डोमेन बन जाती है और डोमेन रेंज बन जाती है अगर ये इन्वर्स किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसे होता है। नेक्स्ट अप हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ रहा हो या पावर में आ रहा हो, तो उस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं। ई रेज टू पावर ए एक्स, ए की जगह पे कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर 3x। ठीक है, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x, या इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स ln ऑफ 3। ठीक है, तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं, या यूँ कह लेंगे उसको लिखने के तरीके हैं। उसके बाद हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन में ये ऐसा फंक्शन होता है कि अगर x a रेज टू पावर y के इक्वल है तो हम उसको y इज इक्वल टू लॉग विद बेस a x लिख सकते हैं। a ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए और a 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। अब इसकी जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक है, अब अगर a 10 है तो ये लॉग
बेस 10 वाला लॉग बन जाता है। और ये आपने पहले भी स्टडी किया होगा प्रीवियस क्लासेस में कि इसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। और अगर यही ए जो लिखा हुआ है ये ई हो जाए, यानी कि एक्सपोनेंशियल जो होता है एप्सिलॉन हो जाए, जिसे यूलर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अगर ये ई हो जाए तो ये लॉग ई एक्स, या इसको सिंपली हम ln ऑफ एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। लॉग 10 बेस 10 वाले को हम लॉग ऑफ एक्स भी कह सकते हैं सिंपली। और इसी तरह लॉग बेस ई वाला जो होता है उसको ln ऑफ एक्स, जो कि नेचुरल लॉग रिथम होता है, इसे हम नेचुरल लॉग रिथम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइपरबॉलिक फंक्शन आ जाते हैं कि हाइपरबॉलिक फंक्शन कौन से होते हैं। साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हाइपरबॉलिक फंक्शन साइन के है और कॉस का भी दिखाया गया आपने। रेंज साइन की डोमेन और रेंज भी दी गई, कॉस की डोमेन क्या है, रियल नंबर है, लेकिन रेंज इसकी 1 इंक्लूडेड है और 1 से अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और बाकी जो चार फंक्शंस होते हैं टेन कोसिकेंड कॉट और सिकेंड, ये उन्हीं दो को यूज़ करके बन सकते हैं, साइन और कॉस को, ठीक है। टेन हाइपरबॉलिक एक्स कॉस, टेन हाइपरबॉलिक एक्स साइन हाइपरबॉलिक एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबॉलिक एक्स के इक्वल होता है। इसीलिए जब हम उनको डिवाइड करते हैं उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन आ जाता है। इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन के ये इन्वर्सिस में फंक्शन दिए गए हैं और इनकी साथ में डोमेन्स भी दी गई हैं कि एक्स की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक एंटर कर सकती हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम y को इजीली सेपरेट कर सकें, आसानी से x से सेपरेट कर सकें, या y एक साइड पर अकेला हो और इक्वेशन की दूसरी साइड पर x वाली टर्म्स मौजूद हों, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। एक्सप्लिसिटली जिसमें हम y को रिप्रेजेंट कर सकें। इसी तरह इम्प्लिसिट फंक्शन कहता है। इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x और y का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें से हम y को सेपरेट ना कर सकें। जैसे कि एग्जांपल्स दी गई हैं एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। इसमें से हम y को सेपरेट नहीं कर सकते, कॉमन तो ले सकते हैं लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते। y के साथ फिर भी x की कोई ना कोई टर्म मौजूद रहेगी। दूसरी एग्जांपल में भी ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन की ये ऐसा फंक्शन होता है अगर कोई भी कर्व है, यानी कि उसको हम एक्स और वाई एक यूज़ करके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कि एक्स और वाई खुद अलहदा किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया कि एक्स ए टी, यानी कि ये टी वेरिएबल का फंक्शन है, उसी तरह वाई भी उसी टी वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है, ए टी स्केयर। तो ये थर्ड वेरिएबल क्या कहलाता है? ये एक्चुअली यही पैरामीटर कहलाता है। तो एक्स और वाई इन दोनों को मिला के कोई फंक्शन बनता था, ठीक है। अब एक्स और वाई खुद एक तीसरे वेरिएबल के फंक्शन है, तो इन दोनों को क्या मिला के हम क्या कह सकते हैं कि ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। पैरामीटर क्या? टी है। दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि पैरामीटर थीटा है। इवन फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन कहलाएगा अगर हम उसमें एक्स की जगह पर नेगेटिव एक्स रिप्लेस कर दें, ठीक है। एक्स की जगह पर नेगेटिव एक्स, जहाँ जहाँ भी एक्स होगा नेगेटिव एक्स रिप्लेस कर दें, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ओरिजिनल फंक्शन ही मिले, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन ही मिले, फंक्शन में कोई तब्दीली ना आए, तो वो क्या कहलाता है? इवन फंक्शन कहलाता है। इसकी एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये सारे दोनों इवन फंक्शन हैं। और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर या एक्स सिक्स ले लें, ठीक है, एक्स की पावर फोर या एक्स की पावर सिक्स। इसी तरह ऑड फंक्शन क्या होता है हमारे पास? ऑड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें हम जब x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करें, ठीक है, और जब सिंप्लीफाई करें उस फंक्शन को और उसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद देखें, माइनस कॉमन लेने के बाद अगर वो फंक्शन हमारे पास आ जाए ओरिजिनल फंक्शन, यानी कि माइनस साइन बाहर हो और ब्रैकेट के अंदर ओरिजिनल फंक्शन हमें मिले, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि फंक्शन का नेगेटिव हमें मिल जाए, ठीक है। माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद एक्स से हमें नेगेटिव मिल जाए फंक्शन का, तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है।
अब एग्जांपल जिसकी दी गई है एक्स रेज टू पावर 5 या एक्स रेज टू पावर 3 भी हो सकता है, एक्स रेज टू पावर 7 भी हो सकता है ऑड फंक्शन, और साइन ऑफ एक्स भी ऑड फंक्शन है। और अगर कोई फंक्शन जिसमें माइनस एक्स हम रिप्लेस करते हैं, ना तो वो हमें ओरिजिनल फंक्शन देता है और ना ही वो हमें नेगेटिव देता है फंक्शन का, तो वो ना तो ऑड होता है ना इवन होता है, उसे हम क्या लिखते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ना वो इवन है ना ऑड है। ये डेफिनेशंस थी जो 1.1 एक्सरसाइज से पहले थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो देखने थे। अब हम एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। Okay, we have this first exercise of chapter functions and limits. इसमें फंक्शंस दिए गए हैं, इसमें फंक्शंस में हर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहला फंक्शन हमें क्या दिया गया, ए पार्ट का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एफ ऑफ माइनस टू हमने फाइंड करना है। तो एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करने के लिए माइनस टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स की वैल्यूज़ में। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस टू सब्स्टिट्यूट कर दिया। माइनस टू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे बस। माइनस टू होल स्क्वायर इज़ 4 एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस टू, दैट इज़ 2। तो दिस बिकम्स 6। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसी तरह सॉल्व करेंगे हम। एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है हमने, एफ ऑफ ज़ीरो को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो। ओके, थर्ड पार्ट क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन हम एक्स माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहाँ जहाँ एक्स था। ठीक है, एक्स माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर्ड प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन माइनस टू एक्स, एंड माइनस जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स एंड ये प्लस वन। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर्ड माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस वन एंड प्लस वन, दिस इज़ टू। सो एफ ऑफ एक्स माइनस वन क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर्ड माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या करना है हमने, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस फोर सब्स्टिट्यूट करना है। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस फोर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर्ड प्लस फोर होल स्क्वायर्ड। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस फोर। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये एक्स फोर हो जाएगा। फोर का स्क्वायर क्या होता है, 16, प्लस टू फोर ज़र एट एक्स स्क्वायर्ड, माइनस सब्स्टिट्यूट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम तो माइनस एक्स स्क्वायर्ड और माइनस फोर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स फोर, ठीक है, एट एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का एक्स स्क्वायर है, दैट विल बिकम सेवन एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, 16 माइनस फोर विल बिकम प्लस 12। सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस फोर, ये वैल्यू आ गई। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं हम। दूसरा पार्ट में फंक्शन क्या दिया गया है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर। इसमें हम फर्स्ट पार्ट सब फाइंड करेंगे, एफ ऑफ माइनस टू। ठीक है, एफ ऑफ माइनस टू सब्सटीट्यूट कर देंगे, माइनस टू प्लस फोर, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ टू। सेकेंड पार्ट सब्सटीट्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो, दिस इज़ एक्स की जगह पे ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर दिया, ज़ीरो प्लस फोर, सो ज़ीरो प्लस फोर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ फोर एंड स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज़ टू। थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स माइनस वन सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स माइनस वन प्लस फोर, दिस विल बी एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस फोर, what will this become, this will become x plus थ्री। ओके, ये फंक्शंस में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए हैं हमने। फोर्थ पार्ट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस फोर। ठीक है, इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर्ड प्लस फोर और ये प्लस फोर जो पहले से मौजूद था। ठीक है, ये हमने एक्स की जगह पे सब्सटीट्यूट किया, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर्ड प्लस एट। ठीक है, इसका हम फर्दर स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आंसर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो हमने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच फाइंड करना है। इसे हम डिफरेंस कोशेंट भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस कोशेंट होता क्या ये आप जब डेरिवेटिव वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे तो आई थिंक वहाँ पे आप स्टडी करेंगे डिफरेंस कोशेंट को, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे बस हमने फंक्शन फाइंड करना है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए डिफरेंस कोशेंट फाइंड करते हैं। एफ ऑफ ए सब्सटीट्यूट कर देंगे जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या, ये वाला फंक्शन 6x-9, तो इसमें x की जगह पे a सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 6a-9, ठीक है। अब हमें a प्लस एच भी चाहिए, तो ये भी फाइंड कर लेंगे हम सब्सटीट्यूट करने के बाद। a प्लस एच -9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम 6a प्लस 6h-9, ठीक है। हमारे पास एफ ऑफ ए भी आ गया, एफ ऑफ ए प्लस एच भी आ गया। इसको अब हम डिफरेंस कोशेंट में सब्सटीट्यूट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास क्या है, 6a प्लस 6h, ठीक है। सिक्स एच -9, ठीक, डिवाइडेड बाय एच और माइनस इनटू 6a-9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6a, ठीक है, 6a प्लस 6h-9 -6a प्लस 9, ठीक है। +9 -9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6a प्लस 6a से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, 6h डिवाइडेड बाई एच। एच से कैंसिल आउट फिर उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करने की बजाय इसका नेक्स्ट स्टेप लिख लेंगे, 6h डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पे x को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 6, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट दिया हुआ मिस प्रिंटिंग है। सेकंड पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, दिस विल बिकम साइन ए, ठीक है। ये साइन ए हो जाएगा। अब एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन, ठीक है, साइन ए प्लस एच। सब्स्टिट्यूट कर देंगे जब इसको, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय एच। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आपने सम और डिफरेंस ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये वाले फार्मूले पढ़े होंगे, उसको सम वाले फार्मूलाज को, सम या डिफरेंस वाले फार्मूलाज को प्रोडक्ट में लिखना और प्रोडक्ट वाले को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना। ये प्रीवियस क्लास में अपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया हुआ है, तो हम वही काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos, ठीक है, ए प्लस एच, ए प्लस एच एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाय 2 यानी कि साइन पी, ठीक है, 2 cos p प्लस क्यू बाय 2 और साइन p माइनस क्यू बाय 2 वो वाला फॉर्म है यहाँ पे। ए प्लस एच माइनस ए होल डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। अब इसमें से ए कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, साइन एच बाय 2, ठीक है, साइन एच बाय 2 बच जाएगा और वहाँ से 2 cos 2a प्लस एच होल डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, साइन एच बाय 2 होल डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। 2 cos 2 h by 2 whole divided by h, ठीक है। अब इसमें से a cancel out हो गया, हमारे पास क्या बचा, sin h by 2, ठीक है, sin h by 2 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, sin a h by 2 whole divided by h, ठीक है।
ये हमारे पास इसका डिफरेंस क्वेश्चन है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² माइनस 1। इसका डिफरेंस कोएफिशिएंट फाइंड करना, तो f(a) क्या आ जाएगा, a³ प्लस 2a² माइनस 1, एंड f(a) प्लस h क्या हो जाएगा, a प्लस h होल क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस h होल स्क्वेयर्ड माइनस 1। a प्लस h होल क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो ये a³ प्लस b³ हो जाएगा, प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा a² प्लस h², ठीक है, प्लस 2ah माइनस 1। इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, a³ प्लस h³ प्लस 3a² प्लस 3ah² प्लस 2a² प्लस 2h², ठीक है, प्लस 4ah एंड माइनस 1, हमारे पास ये आ गया। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं हम, क्लियर आउट कर लेते हैं ताकि ओके। अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। f(a) प्लस h माइनस f(a) फाइंड कर रहे हैं, तो a प्लस h क्या है, a³ प्लस h³ प्लस 3a² प्लस 3ah² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah माइनस 1, एंड जब माइनस करेंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। a² माइनस 2a² और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय h एंड दिस होल डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्चुअली दिस इज a³, ठीक है, ये a³ है और ये a² है, तो ये a³ हो गया। अब ये a³ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2a², ये 2a² से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये +1 इस -1 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, h³ ठीक है, प्लस 3a² प्लस 3ah² प्लस 2h², ठीक है, प्लस 4ah, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच गया। इसमें से जब हम h कॉमन लेंगे तो अंदर एक्सप्रेशन बचेगा a² प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a और डिवाइडेड बाय h, ठीक है। यहाँ से h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये एक्सप्रेशन बच गया h² प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। तो ये किसका डिफरेंस कोशेंट है, उस फंक्शन का, x³ प्लस 2x² माइनस 1 का, ठीक है, a² प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस 2h एंड प्लस 4a। ये हमारा आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है।
कॉस स्क्वायर वाला रह गया हमारे, कॉस वाला फंक्शन रह गया हमारे पास जिसका डिफरेंस कोशेंट फाइंड करना है। अब कॉस वाले फंक्शन का डिफरेंस कोशेंट फाइंड किस तरह किया जा सकता है? ये सिमिलरली हमने साइन वाले फंक्शन का जिस तरह किया था डिफरेंस कोशेंट फाइंड करना है, तो हम कॉस को भी उसी तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, कॉस का हम फाइंड करते हैं। लेट मी क्लियर आउट द स्पेस। ओके, लेट्स फाइंड द डिफरेंस कोशेंट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ ए हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, दिस विल बिकम कॉज ऑफ ए, एंड एफ ऑफ ए प्लस एच सब्सटीट्यूट करेंगे तो दिस विल बिकम कॉज ए प्लस एच। ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच, ये हमारे पास हो जाएगा कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। अब कॉज ये ए प्लस एच माइनस कॉज ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब माइनस हो रहा है कॉज में, तो ये माइनस टू साइन पी प्लस क्यू बाय टू साइन पी माइनस क्यू बाय टू होगा। तो ए प्लस एच प्लस ए बाय टू साइन ए प्लस एच माइनस ए बाय टू होल डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएंगे टू साइन टू ए प्लस एच होल डिवाइडेड बाय टू एंड साइन, यहाँ से ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा तो एच बाय टू होल डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा हमारे पास। ये डिफरेंस कोशेंट है कॉज एक्स का जो हमने फाइंड किया था, इसे मज़ीद फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन कंक्लूड हो गया यहाँ पर। फर्दर थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ये एक्सप्रेस करना है हमने फॉलोइंग जो दिए गए हैं। तो ए पार्ट इसका क्या कह रहा है? ए पार्ट कह रहा है जी कि पेरीमीटर पी का पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, पेरीमीटर को हमने एरिया का फंक्शन में लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, पेरीमीटर हमें पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4x होता है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर्ड होता है। पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी, पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ ए लिखना है, इट्स एरिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये एक्स आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए के इक्वल। अब इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पी ऑफ, सॉरी, पी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर दिया in terms of its area. ठीक है, the next what is the next question? The next question asks us to represent the area of a circle as a function of its circumference. ठीक है, so first we need to write down the area, that is, what is the area of the circle? Area of circle is pi r squared, and what is its circumference? Circumference is 2 pi r. Okay, we need to express area of circle as circumference, so we're gonna solve for r from here. So when we solve for r from here, this will become c divided by 2 pi. ठीक है, यहाँ से r के लिए जब सॉल्व किया तो ये c बाई 2 पाई हो गया। अब इस r की वैल्यू को हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो a किसके इक्वल आ गया? पाई इन टू सी डिवाइडेड बाई 2 पाई होल स्क्वायर्ड। ठीक है, इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो this will become pi c squared whole divided by 2 pi squared। पाई से एक पाई स्क्वायर कैंसिल, एक, ठीक है, दिस विल बिकम c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, 4 पाई। This is the expression of area in terms of circumference of the circle. The third part is asking us to express the volume of a cube. Volume of a cube
what is the formula for the volume of the cube? The volume of the cube is, if the side of the cube is x, then the volume of the cube will be x cube. Okay, and the area of its base, okay, एरिया क्योंकि क्यूब की बेस जो होती है वो स्क्वायर होता है, क्योंकि क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, तो इसकी बेस जो होगी वो स्क्वायर होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड होगा। अब वॉल्यूम को हमने उसकी बेस की एरिया, बेस के एरिया की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ से हम एक्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इस एक्स को इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए होल क्यूब, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट ये 1/2 यानी कि फ्रैक्शनल पावर होती है, रेडिकल जो होता है 1/2, ठीक है, 3, या फर्दर इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3/2। तो ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इन टर्म्स ऑफ एरिया हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इफ वी हैव दिस फंक्शन, इस फंक्शन में क्या करना है, डोमेन, रेंजेस और ग्राफ्स ड्रा करने हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हमें क्या दिया गया है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5, ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है, डोमेन, ठीक है, और रेंज, ये दोनों रियल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ये, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे तो इसका कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। 2x-5 है, तो ये इस तरह का कुछ इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे -5 होगा, ठीक है, y की वैल्यू, और ये यहाँ पे x इंटरसेप्ट 2.5 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कौन सा पार्ट है, सेकंड है हमारे पास, फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4, ओके। इसमें इसकी डोमेन क्या होगी, तो इसकी डोमेन ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि नेगेटिव ना हो, ज़ीरो हो सकती है, यानी कि ये x² - 4 ज़ीरो तो हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसकी वैल्यू। तो वो वैल्यूज़ कौन सी हैं जिस पर ये ज़ीरो होता है, वो वैल्यूज़ हैं 2 और -2, ठीक है। तो 2 और -2 वैल्यूज़ पे ये ज़ीरो हो रहा है, तो फिर इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन, इसकी डोमेन होगी x की वो वैल्यूज़ जो कि या तो ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2 से, या फिर x लेस और इक्वल टू है -2 से, ठीक है। x -2 से लेस और इक्वल है, क्योंकि अगर -2 है, -1 यहाँ पे आ गया, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 4 -3, तो -3 नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन है। रेंज इसकी क्या हो जाएगी, इसकी रेंज होगी, ज़ीरो इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ज़ीरो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि ज़ीरो इसकी वैल्यू हो जाए, तो उसके ज़ीरो का रेडिकल क्या होता है, ज़ीरो होता है। ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ तक इसकी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर्ड वाला फंक्शन है, तो इसमें जो माइनस वाली वैल्यू पुट करो प्लस वाली, इसने हमें आंसर पॉजिटिव ही देना है, हम अफोर्ड ही पॉजिटिव कर सकते हैं, इसीलिए रेंज में वैल्यूज़ भी यही आएंगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा जब हम बनाएंगे। ग्राफ के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं टेबल बना के, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये रेडिकल फंक्शन है, स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए ये 2 दफ़ा यहाँ पे इस तरह बनता है इसका ग्राफ। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x+1। अब यहाँ पे दोबारा रेडिकल फंक्शन है, रेडिकल फंक्शन है, तो ये ज़ीरो हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये ज़ीरो से लेस अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि नेगेटिव में नहीं, तो एक्चुअली x+1 ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो x ग्रेटर और इक्वल टू -1, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x ग्रेटर और इक्वल टू -1, या इंटरवल नोटेशन में हम यूँ लिख सकते हैं -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये डोमेन है इसकी। रेंज की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी इसकी,
सिमिलरली वैसे कि हम ज़ीरो अफोर्ड कर सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ अफोर्ड कर सकते हैं, तो रेंज ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसका ग्राफ किस तरह बनता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये x+1 है तो ये ट्रांसलेशन इसकी लेफ़्ट साइड पर होती है, 1 यूनिट, ये 1 होगा, -1, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है g(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-3, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है? मॉडुलस फंक्शन की डोमेन जो होती है वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, और रियल नंबर्स। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज, ठीक है, इसकी रेंज होती है ज़ीरो, क्योंकि इसका कोई बाय वर्टिकल ट्रांसलेशन नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। तो इसकी ज़ीरो इंक्लूडेड होगा और ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज होती है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, वी शेप में बनता है इसका ग्राफ, ठीक है। तो इसका ग्राफ, क्योंकि ये x-3 है, -3 है, तो ये राइट साइड पर 3 यूनिट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये ट्रांसलेट होता है 1 2 3। तो यहाँ पर इसका यूं वी शेप बनेगी, कुछ इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा, ठीक है। ये इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, मॉडुलस फंक्शन का। नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स हैं वो पीसवाइज फंक्शन दिया गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो पार्ट हमें दिए गए हैं उसमें फिफ्थ पार्ट है पीसवाइज फंक्शन दिया गया है इसमें हमें। तो पीसवाइज फंक्शन की डोमेन क्या होगी? पीसवाइज फंक्शन की हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भी लीनियर फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन कह लो इसे, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन, ये वैल्यूज़ दी गई हैं कि ये फंक्शन इन वैल्यूज़ पर वैलिड होगा और ये फंक्शन इन वैल्यूज़ पर वैलिड होगा। तो यहाँ पर 4-3 एक्चुअली ये आई थिंक मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर x-3 होना चाहिए, ठीक है, x-3। तो 6x+7 x लेसर इक्वल टू -2 x-3, ठीक है। ये -2 लेस देन x, यानी कि x-2 से ग्रेटर होना चाहिए और x-2 इक्वल या लेस होगा तो वो वाला फंक्शन लेंगे हम। तो इसका डोमेन क्या हो सकती है? इसकी इसकी डोमेन ये दी गई है, डोमेन -2 इंक्लूडेड और उससे कम वाली वैल्यू, -2 से ज़्यादा वाली वैल्यू। तो एक्चुअली ये बन क्या रही है डोमेन? इसकी रियल नंबर्स ही बन रही है डोमेन सारे। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज वो वैल्यूज़ होती है जो वाई वैल्यूज़ के अलॉन्ग हम देखते हैं, रेंज भी इसकी सारे रियल नंबर्स ही होंगे, ठीक है, रियल नंबर्स। इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन सकता है जब हम ड्रा करते हैं पीसवाइज फंक्शन में। पीसवाइज फंक्शन में क्योंकि पहला फंक्शन जो है वो x लेस और इक्वल टू -2 है, -2 है तो वो पॉइंट इंक्लूड होगा, ठीक है। उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ये लाइन बनेगी कुछ इस तरह की, ठीक है। और दूसरा जो ग्राफ है वो -2 से ग्रेटर है, तो -2 से ग्रेटर है तो ये यहाँ पे ओपन सर्कल बनाते हैं हम, यानी कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये दो लाइंस बनेगी इस तरह के ग्राफ, और उनमें गैप होता है यहाँ पे, क्योंकि ये -2 से स्टार्ट हो रही है, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, एक वाई वैल्यू, और इसकी वाई वैल्यू कुछ और होगी। सिक्स्थ पार्ट देखें, उसमें भी पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन भी रियल नंबर है सिमिलरली, क्योंकि 3 इंक्लूड भी हो रहा है और 3 से ऊपर नीचे वाली वैल्यू सारी ही ली जा रही हैं, तो ये सारे रियल नंबर्स हो गए। रेंज इसकी क्या हो जाएगी? रेंज भी इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज होगी -इन्फिनिटी टू, और क्या होगी इसकी? 7 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि सेकंड फंक्शन में 3 लेस और इक्वल टू एक्स आ रहा है, इसीलिए 7 इंक्लूडेड होगा, ठीक है। 7 कैसे इंक्लूडेड हमें पता लगा जब 3 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 2 6, 6+1 7, तो ये मिनिमम वैल्यू है जो हमें मिलेगी अलॉन्ग वाई, ठीक है। यहाँ पे
हमने थ्री इंक्लूड सब्स्टिट्यूट करते तो 3 - 1 2। तो क्योंकि ये x लेस और लेस देन 3 है तो ये इंक्लूडेड नहीं होगा 2, इसीलिए हमने यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट लगाई है। ठीक है, ओपन इंटरवल कह लें, -∞ से, ठीक है, 2 तक, और यूनियन 7 से +∞, 7 इंक्लूडेड है, ये रेंज होगी। इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह का बन सकता है। इसका ग्राफ यहाँ पर जो वैल्यू आएगी x-1 का जो ग्राफ बनेगा, ये x<3 है। ठीक है, x<3 है तो ये 2 और 1 बनेगा, और ये इंक्लूडेड नहीं होगा, ये सर्कल होगा। ठीक है, ओपन सर्कल बनाते हैं कि ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। जो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती उसको हम इस तरह बनाते हैं। ठीक है, और x>3 जो 2x+1 है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा 3 7, यानी कि 3 वैल्यू होगी और 7 होगा, और ये पॉइंट इंक्लूडेड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर y में 7 है और ये 3 है, ठीक है, 7 और ये 3 है, तो ये इंक्लूडेड होगा। जस्ट इन केस ये 2 है और ये अगर 1 है, ठीक है, तो ये इंक्लूड होगा, और इसकी कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, तो ये ग्राफ बनेगा इसका। 7th पार्ट क्या कह रहा है? 7th पार्ट में हमें रैशनल फंक्शन दिया गया है। ठीक है, रैशनल फंक्शन की डोमेन फाइंड किस तरह कर सकते हैं, उसको हम फैक्टराइज करके देखते हैं, क्या वो फैक्टराइज होता है या नहीं होता, और कैंसिल आउट होते हैं फैक्टर्स या नहीं होते। ठीक है, x+1, अब ऊपर वाले को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या बनते हैं? फैक्टर x+2 और ये x+1। ठीक है, डिवाइडेड बाय x+1, ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये x+2 हमारे पास बचता है। ठीक है, तो हमारी डोमेन क्या होगी? डोमेन हमारी, जब हम x+1, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, हम x+1 ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये, तो यानी कि x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 होगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन इसकी होगी सारे रियल नंबर्स में से माइनस कर दें क्या? -1, सारे रियल नंबर्स, लेकिन -1 नहीं होगा। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं होगा, बाकी इस सेट में सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो ये डोमेन होगी। रेंज इसकी क्या हो सकती है? रेंज इसकी, अब -1 इंक्लूड नहीं हो सकता, तो -1 पे जो y की वैल्यू आ रही है वो भी इंक्लूड नहीं होगी। तो जब हम यहाँ -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये +1 मिलेगा, तो ये +1 भी इसकी रेंज में नहीं आएगी। तो रेंज क्या होगी? सारे रियल नंबर्स, लेकिन उनमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, ये रेंज होगी। ठीक है, इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा? कुछ इसका रैशनल फंक्शन का इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि हमने देखा कि ये जब सिंप्लीफाई हो के ये एक लीनियर फंक्शन बन रहा है x+2, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह की एक लाइन होगी। ठीक है, लेकिन उसमें कहाँ पर होल होता है? होल का मतलब ये जो दो फैक्टर्स हैं ये जब कैंसिल आउट हो जाते हैं तो वहाँ पे गैप होता है फंक्शन के, होल कहते हैं उसे। वो कहाँ होता है? x=-1 पर। ठीक है, तो जहाँ x-1 होगा वहाँ पे ग्राफ में एक होल होता है, यानी कि वहाँ पे ग्राफ में गैप होता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। और इसी तरह इस 8th क्वेश्चन का भी डोमेन आप फाइंड कर सकते हैं। इसको ज़ीरो इंटर करके और सिंप्लीफाई करके इसका लीनियर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे और इसका ग्राफ के लिए लीनियर फंक्शन देख सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ अप टू यू। लेट्स मूव ऑन फर्दर ऑन द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन दिया गया है f(x) = x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें ये फंक्शन की वैल्यूज़ दी गई हैं मुख्तलिफ x की वैल्यूज़ पर। ठीक है, इनको यूज़ करते हुए हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं फंक्शन में? 2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 2 सब्सटीट्यूट किया, 2³ माइनस a² प्लस b इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर f(2) हमें बताया गया कि -3 के इक्वल है, तो -3 = 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -4a प्लस 2b प्लस 1। ठीक है,
8 और 1 9 -4a + 2b, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, -4a + 2b -3 -9, दिस विल बिकम -12। ठीक है, -12, और ये -4a + 2b। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये -2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस, सॉरी -2 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर माइनस आएगा, -b = -12। अब -2 से दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 2a - b, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 = 12। दिस इज़ इक्वेशन 1। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, f(-1) सब्सटीट्यूट कर देंगे उसी ओरिजिनल फंक्शन में, -1 होल क्यूब a × -1 होल स्क्वायर्ड प्लस b × -1 + 1। ठीक है, अब -1 हमें बताया गया कि वो ज़ीरो की इक्वल है, तो हमने इसकी जगह पे ज़ीरो एंटर कर दिया, और ये सिंप्लीफाई करेंगे -1 आ जाएगा, ये -a, दिस इज़ -b, एंड दिस इज़ +1। -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, -a - b = 0, या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो a + b = 0। दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये आप 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़ के आए हैं कि ये सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन का सिस्टम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए का आंसर 2 आ जाएगा और बी का आंसर -2 होगा। तो ये दो वैल्यूज़ ए और बी की आएंगी जब हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, वट एवर यू प्रेफर। 6 क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। कहता है एक स्टोन है जो 60 मीटर की ऊंचाई से ग्राउंड पर गिरता है। ठीक है, एक स्टोन है, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर ये 60 मीटर हाइट है तो यहाँ से वो स्टोन गिरता है। ठीक है, और उसकी हाइट जो है x सेकंड के बाद दी जाती है इस फंक्शन के ज़रिए से। तो कहता है हाइट क्या होगी स्टोन की जब x 1 हो, 1.5 हो, 1.7 हो। तो आपने क्या करना है, सिंपली इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें हाइट क्या मिलेगी, x की जगह पर 1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, 40 - 10 = 30 मीटर। तो 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट 30 मीटर होगी। ठीक है, इसी तरह x की वैल्यू 1.5 सेकंड इंटर करेंगे तो 40 - 10 × 1.5 होल स्क्वायर्ड। ठीक है, 40 - 10 × 1.5 का स्क्वायर्ड क्या होता है, 2.25। ठीक है, जब ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5, और जब 40 - 22.5 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा 17.5 मीटर। सिमिलरली जब हम x की वैल्यू 1.7 सेकंड, यानी कि 1.7 सेकंड पर कितनी हाइट होनी चाहिए, तो जब वो इंटर करेंगे तो हमें आंसर इसका क्या मिलेगा, 11.1 मीटर मिलेगा आंसर। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। कहता है वो क्या टाइम है, किस टाइम पर, कितना वक्त लगा उसको 60 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए। ठीक है, कितना वक्त लगा उसको जब उसने ग्राउंड को हिट किया, टाइम फाइंड करना है हमने। टाइम फाइंड करने के लिए अब उन्होंने कहा है कि ये फंक्शन दिया गया, ये हाइट है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। तो हम क्या करते हैं, जब स्टोन ग्राउंड पर गिरेगा तो हाइट क्या होगी उसकी, ज़ीरो। ज़ीरो हाइट होगी तो हम उस फंक्शन में ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर देते हैं एच ऑफ एक्स की जगह पर। एच ऑफ एक्स विल बिकम ज़ीरो, सो सब्सटीट्यूटिंग ज़ीरो इन प्लेस ऑफ एच ऑफ एक्स एंड सॉल्विंग द फंक्शन फॉर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ के लिए इसे सॉल्व करते हैं फंक्शन को। ये 40 = 10x² हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, जब 10 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट जब हम ले लेंगे इसका, तो x की वैल्यू हमें +-2 मिलेगी। एक x की वैल्यू क्या है, +2 है, और एक x की वैल्यू -2 है। इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम टाइम ठीक है, टाइम इसको निगलेक्ट क्यों कर देते हैं, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये टाइम आ गया क्या, 2 सेकेंड। x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स पर ये स्टोन हिट करेगा ग्राउंड को। दिस कंप्लीट्स द 6th क्वेश्चन। लेट्स मूव फर्दर। 7th क्वेश्चन है हमारे पास। 7th क्वेश्चन में हमें पैरामेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। उनको यूज़ करते हुए हमने शो करना है कि ये जो पैरामेट्रिक फंक्शंस है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे पार्ट में एलिप्स को रिप्रेजेंट करें, और तीसरे पार्ट में हाइपरबोला को। तो पहले पार्ट को देख लेते हैं। a t² एंड y इज इक्वल टू 2at, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने y इज इक्वल टू 4ax फाइंड करना है, यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से t सॉल्व कर लेते हैं t के लिए। t इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, ठीक है। इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं t की वैल्यू को। x इज इक्वल टू a, t की वैल्यू में 2a सब्सटीट्यूट हमने कर दिया, ठीक है। होल स्क्वायर्ड, x इज इक्वल टू a इंटू वाई डिवाइडेड बाय, बिकॉज स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो a इंटू वाई स्क्वायर्ड हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर्ड हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर्ड से कैंसिल हो जाएगा। This will become x is equal to y square divided by 4a, and 4a will be multiplied on both sides. तो 4a यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ax y स्क्वायर, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने शो कर दिया कि ये जो पैरामेट्रिक फंक्शन दिए गए थे ये रिप्रेजेंट करते हैं पैराबोला को, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। इसमें हम क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं, x डिवाइडेड बाय a कॉस थीटा, एंड यहाँ भी a से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो y इज इक्वल टू a, y बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर्ड हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर्ड थीटा। ये एक्चुअली a नहीं है, ये b है, दिस इज b, ठीक है। जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो y स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर्ड थीटा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर्ड थीटा है। नाउ अब हम क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। राइट साइड, ठीक है, राइट साइड से ऐड होगी, लेफ्ट साइड से ऐड होगी, ठीक है, और राइट साइड से ऐड हो जाएगी। नाउ यू नो दैट, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ये, 9th-10th में भी आपने पढ़ा था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है फंडामेंटल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो हमने 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, और इस साइड को वैसे ही राइट डाउन कर लेंगे। हमने प्रूव कर दिया कि ये जो पैरामेट्रिक फंक्शंस थे ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इक्वेशन दी गई थी। सिमिलरली थर्ड पार्ट हम करते हैं। x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। a से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो सेकेंड थीटा आ गया, और b से डिवाइड करेंगे इधर y डिवाइडेड बाई b टेंजेंट थीटा आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो x स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर्ड सेकेंड स्क्वायर्ड थीटा, और यहाँ पर y स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई b स्क्वायर्ड टेन स्क्वायर्ड थीटा। अब आप क्या, हम क्या करेंगे, हमने 1 के इक्वल लेकर आना, तो किस तरह हम 1 के इक्वल ला सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, वो है
1 प्लस टेन स्क्वेर्ड थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेर्ड थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब अगर टेन को मैं उधर लेकर जाऊँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेर्ड थीटा माइनस टेन स्क्वेर्ड थीटा। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दूँगा। एक्स स्क्वेर्ड डिवाइडेड बाई ए स्क्वेर्ड माइनस लेफ्ट साइड से माइनस होगी, इज इक्वल टू सिमिलरली सेकेंड थीटा माइनस, ठीक है, टेन स्क्वेर्ड थीटा। अब जिस यू कैन सी इज इक्वल टू 1, so we're going to substitute 1 in its place. On the left side we have x squared divided by a square minus y squared divided by b squared. This is the equation of the hyperbola. Uh, so we have proved that कि ये जो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। दिस कंक्लूड्स द 7th क्वेश्चन। लेट्स मूव फर्दर ऑन द 8th क्वेश्चन। इसमें हमने आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, इसको प्रूव करना है हमने 8th क्वेश्चन में। पहली आइडेंटिटी हमें क्या दी गई है? फर्स्ट आइडेंटिटी हमें दी गई है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं? इसको हम हाइपरबोलिक फंक्शन के, आपने डेफिनेशन रीड की थी, इसमें हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है? 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज हाइपरबोलिक एक्स। 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या थी? ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स हमने रीड किया था ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये थी साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू। और इसी तरह कॉज हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू थी ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या हमें मिल जाता है? हम देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई करेंगे जब इन दोनों को, ठीक है, यहाँ से एक 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? ए स्क्वेर्ड माइनस बी स्क्वेर्ड ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेर्ड माइनस बी क्या है? ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वेर्ड। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस विल बिकम ए स्क्वेर्ड माइनस बी स्क्वेर्ड होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ई रेज टू पावर एक्स के स्क्वेर्ड को हम क्या लिख सकते हैं? जब होल पावर होती है तो वो पावर से मल्टीप्लाई होती है, ई रेज टू पावर माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है? ये चीज़ सेम आती है हाइपरबोलिक फंक्शन में, आर्गूमेंट होता है ये। तो आर्गूमेंट अगर 2x आ रहा है तो मैं इसको, ये किसकी शेप बन रही है? ये ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये साइन हाइपरबोलिक है। क्योंकि आर्गूमेंट में 2x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, जो कि क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव्ड। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल है? 1 माइनस टेंजेंट टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है? ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, होल स्क्वायर्ड। ओके, इसको हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं। 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड। ठीक है, और
ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड। जब अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड। जब हम इसका स्क्वायर्ड ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर्ड एक्स यानी कि ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x प्लस है तो प्लस 2ab, ए बी ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस ई रेज टू पावर 2x, साइन भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस 2x आना था, ये अब माइनस हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है। अब माइनस 2ab होना था तो ये प्लस 2ab हो जाएगा और 2 आएगा क्योंकि ये a और b मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। और नीचे क्या हमारे पास बच जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं ई रेज टू पावर 2x से ये कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 2x से ई रेज टू पावर माइनस 2x, और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ई रेज टू पावर 2 + 2 बच जाएगा। तो 2 + 2 क्या होता है, दिस विल बिकम 4, 4 होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड, ठीक है, होल स्क्वायर्ड। अब ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ सेकेंड के इक्वल है, तो ये सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल है, सॉरी सेकेंड के नहीं, सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स के। तो इसका आंसर क्या आ गया, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी प्रूव कर दिया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लास्ट पार्ट इसका जो है कोसेकेंट एच हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। तो स्पेस क्लियर आउट कर लेते हैं। कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसमें से हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था वैसे ही करना है। इसमें कॉट आ गया है, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है हाइपरबोलिक की, तो ये वैल्यू होती है ई रेज टू पावर प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। और ये ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड -1। सिमिलरली करना है ये क्वेश्चन, ई रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसको सेपरेटली होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, और सेपरेटली स्क्वायर दे दिए हमने इनको, ठीक है। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर्ड। इनका स्क्वायर्ड ओपन करेंगे, स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो साइन चेंज होते जाएंगे, ई रेज टू पावर 2x और ये भी माइनस होगा, ठीक है, ई रेज टू पावर -2x और ये -2a भी होना था तो ये +2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स। इसका स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, ये माइनस ये प्लस से कैंसिल, ये वाला माइनस ये प्लस वाले से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड, ठीक है,
इसको मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो हम इसको पूरी फ्रैक्शन को होल स्क्वायर में लिख रहे हैं। पूरी फ्रैक्शन को होल स्क्वायर में लिख रहे हैं। ये चीज़ किसके इक्वल है? ये कोसिकेंड के इक्वल है। ठीक है, तो ये कोसिकेंड का क्या हो जाएगा? कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। दिस completes the 8th question. Now move to the last question of this exercise. इसमें हमने क्या करना है? इसमें इवन और ऑड चेक करने हैं, कौन से फंक्शन इवन है और कौन सा ऑड है। तो सिंपली हम हर फंक्शन में माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो पहले में माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं कि उस पर क्या फ़र्क आता है। ठीक है, माइनस एक्स सब्सटीट्यूट किया, माइनस का क्यूब माइनस बाहर आ जाता है, माइनस एक्स क्यूब हो गया और ये माइनस एक्स हो गया। अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल फंक्शन है। ठीक है, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स। तो अ, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, अगर माइनस यानी कि नेगेटिव फंक्शन के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट में क्या है? फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स। ठीक है, उसमें सब्सटीट्यूट हम कर देते हैं नेगेटिव एक्स। ये सेकंड फंक्शन है हमारे पास। नेगेटिव एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हैं, नेगेटिव एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर्ड। ठीक है, अब इसमें से माइनस अगर कॉमन लें हम तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, होल स्क्वायर्ड। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस कर देगा तो ये एक्स माइनस 2। तो ये तो कोई और ही फंक्शन बन गया। ठीक है, हम के किससे लेके चले थे? एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर थे। तो ये फंक्शन ही चेंज है। फंक्शन चेंज हो गया तो ये ना इवन है ना ऑड है। तो इसको क्या लिखेंगे? नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, नाइदर इवन नॉर, ठीक है, नॉर ऑड। थर्ड पार्ट को देखते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस एक्स, तो इस एक्स की जगह पे माइनस एक्स आ गया और इसमें माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 5। ये माइनस एक्स वैसे ही, और ये स्क्वेयर का हमें पता है इवन पावर हो माइनस की तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 5 आ गया। अब इसको हम देख सकते हैं कि ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, क्योंकि ये चीज़ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, नेगेटिव के अलावा ये चीज़ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो हम नेगेटिव एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया? माइनस एक्स। नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के, तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑड फंक्शन है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है? फोर्थ पार्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। सब्सटीट्यूट कर देते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस 1। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस 1 हो गया। ये माइनस से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ये तो फंक्शन ही हमारे पास कोई और आ गया, रेसिप्रोकल आ गया ओरिजिनल फंक्शन का जो हमारे पास था। तो ये फंक्शन क्या है? नाइदर इवन है नॉर ऑड है। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही ये इवन है ना ही ऑड है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है हमें? उसमें माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एक्स रेज टू पावर 2/3 है, तो माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कि पावर 2 होल की पावर
1/3 + 6, ठीक है। अब स्क्वायर है पावर एक्स की, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स का स्क्वायर 1/3 + 6, और इसको सिंपल वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा होल पावर को, तो एक्स की पावर 2/3 + 6, ठीक है। ये एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के, तो ये फंक्शन क्या है, ये इवन फंक्शन है। 6 पार्ट देखते हैं, उसमें फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है। 6 पार्ट में x³ माइनस एक्स दिया हुआ है, तो उसमें हम माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हैं। -x होल क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय -x, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया स्क्वायर +1, ठीक है। ये होल क्यूब था, तो माइनस बाहर आ जाएगा, x³ एंड दिस माइनस विल बी मल्टीप्लाइड विद माइनस, दिस विल बिकम प्लस, होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और ये 1 हो गया। इनमें से माइनस जब मैं कॉमन लूँगा तो माइनस इंटू x² माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, x³ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय x² + 1, तो ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो अगर ये चीज़ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। दिस कंक्लूड्स द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, फंक्शंस एंड लिमिट्स, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एंड योर क्लासमेट्स। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।